जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। वो इसलिए कि अभी त्यौहार का समय है और ट्रेन से जो लोग यात्रा करते हैं या फिर करने वाले हैं या फिर 2 महीने 3 महीने पहले लोग टिकट ले चुके हैं या फिर अभी ले रहे हैं यात्रा करने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप जानते ही होंगे कि रेलवे स्टेशन पर जब लोग यात्रा के लिए निकलते हैं, चाहे वो घर से कहीं बाहर कमाने के लिए निकलते हैं, किसी बड़े शहरों में कमाने के लिए निकलते हैं या फिर बड़े शहरों से घर की तरफ लौटते हैं, तो आपने देखा होगा आम तौर पर उन्हें छोड़ने के लिए 2 लोग 4 लोग 5 लोग जाते हैं। मिनिमम 1 लोग तो जाते ही है। ये हमारे यहाँ कल्चर है। जैसे अभी त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इसको देखते हुए ट्रेन में भीड़ भाड़ जो हो रहा है उसको देखते हुए क्या किया है रेलवे ने, प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ा दिया। मैं बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। आपको मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दिया था कि टिकट जो आपने कटाया है या फिर कटा रहे हैं, आप किसी कारणवश यात्रा को कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, तो पहले होता क्या था कि टिकट कैंसिल कराने हमें काउंटर पे जाना पड़ता था या फिर ऑनलाइन कैंसिल करते थे। लेकिन अब क्या सुविधा दे दिया गया है? अब सुविधा ये दे दिया गया है कि आप टिकट काउंटर पर जाके उस टिकट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कैंसिल कराने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में, परिवार में कोई जानने वाला अगर उसी डेट में, सेम डेट में यात्रा करने वाला है, तो उसके नाम से वो टिकट आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो सीट अलॉट है, कंफर्म है, वो सीट उसको मिल जाएगा। सेम डेट रहेगा, सेम टाइम रहेगा, मतलब सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ नेम ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड उसका लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा शुल्क या चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन लोगों को नहीं मालूम रहा होगा या फिर जो लोग हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अब ये भी बता ही देता हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। आपको जो ट्रेन का जो यात्रा का डेट है उससे 24 घंटा पहले या उससे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, मिनिमम 24 घंटा पहले आपको काउंटर पे जाना है और जिसके नाम से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड लेकर जाना है और उसके नाम से ट्रांसफ़र करके दूसरा टिकट आपको मिल जाएगा। ये काउंटर से ही हो सकता है, रेलवे काउंटर से ही हो सकता है, चाहे आपने टिकट ऑनलाइन निकाला हो या रेलवे काउंटर से लिया हो, लेकिन ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको रेलवे काउंटर पर जाना होगा। अब महत्वपूर्ण सूचना क्या है नया जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपको बता दूं कि रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया गया है। 1 अक्टूबर से ही इस रेट को बढ़ा दिया गया है। पहले आपको 10 रुपया लगता था। कोई भी आपको छोड़ने जाता था तो प्लेटफॉर्म पर जब जाता था उसे 10 रुपया देने होते थे, 10 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता था। लेकिन अब उसे सीधा डबल कर दिया गया है, मतलब कि 20 रुपया कर दिया गया है। अब आपको बता दूं कि एक चीज़ पर और रेलवे सख्त हो गई है। किस चीज़ पर? कि लोग प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं, ले तो लेते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि प्लेटफॉर्म पर रहना कितना देर। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म टिकट आपने ले लिया, किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो 10 रुपया या 20 रुपया में ही आप 10 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा वहाँ रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है। टिकट पे लिखा रहता है, उस पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उस पर मात्र 2 घंटा का टाइमिंग रहता है। जिस टाइम से आप टिकट ले रहे हैं उस टाइम से 2 घंटा तक आप प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं, जिसका प्राइस आपको लगता था देना होता था 10 रुपये, लेकिन अब उसको बढ़ा के 20 रुपया कर दिया गया है। लेकिन 2 घंटा ही रहना है। रेलवे ने सख्त हिदायत दे दिया है कि जो लोग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेकर, तो उस पर नज़र रखना अब जरूरी है। अगर वो निकल रहा है, जब बाहर निकल रहा है, तो टिकट चेक करना जरूरी है। टीसी के द्वारा या टीटी के द्वारा टिकट चेक करना जरूरी है कि 2 घंटा से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे न रहे। 2 घंटा से ज़्यादा अगर रहता है तो उसके लिए उसे अलग फाइन की व्यवस्था की गई है। हो सकता है आपको 200 रुपया से 500 रुपया फाइन भी भरना पड़े। तो 2 घंटा का ही टिकट का टाइम रहता है जिसको आप फॉलो करना है। रहता था पहले भी ऐसा ही था कि 2 घंटा ही रहना है। लोग टिकट पर ध्यान नहीं देते थे और ज़्यादा देर तक रुक जाते थे। लेकिन जब टीसी चेक करता था, टीटी चेक करता था, तो उन्हें छोड़ देते थे, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। ये त्योहारों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सख्त हिदायत दे दिया है कि अब इस पर नज़र रखना है। जो लोग 2 घंटा से ज़्यादा वहाँ पर रुकते हैं तो टिकट चेक करके उसे फाइन करना जरूरी है। तो ये जो टिकट का रेट डबल किया गया है, प्लेटफॉर्म टिकट का रेट डबल किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है चेन्नई सेंट्रल, मतलब कि दक्षिण रेलवे की तरफ से। अभी फिलहाल दक्षिण रेलवे की तरफ से किया गया है। दक्षिण रेलवे का जहाँ तक क्षेत्राधिकार है वहाँ तक अभी 10 रुपया का 20 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट किया गया है। बाकी जगहों पर भी कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी दक्षिण रेलवे ने किया है। बाकी जो स्टेशन बच गए हुए हैं भारत में, तो रेलवे द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है कि बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए सख्त कर दिया गया है कि 2 घंटा से ज़्यादा आप प्लेटफॉर्म पर अब नहीं रुक पाएंगे। अगर आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए, अन्यथा आपको बेकार में सिर्फ छोड़ने के लिए 200 से 500 रुपया फाइन भरना पड़ सकता है। तो अब किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो कोशिश करें
एक से ज़्यादा व्यक्ति नहीं जाए और छोड़कर टाइमिंग के साथ वहाँ से निकल भी ले। इससे है कि रेलवे को भी सुविधा होगी, लोगों को असुविधा का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, लोग आसानी से यात्रा करेंगे, अच्छे से यात्रा करेंगे। रेलवे जो भी समय समय पर अपडेट करता है, अपडेट अच्छा रहता है, जन सुविधा के लिए रहता है, लेकिन रेलवे को एक और अपडेट करना चाहिए। कई लोगों ने कमेंट में पूछा है कि मैंने टिकट लिया है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या 10 दिन पहले, या 5 दिन पहले, टिकट वेटिंग था, वेटिंग टिकट ले लेता है कोई भी, उनको वेटिंग दिखाया जाता है, 10 वेटिंग, 15 वेटिंग, 20 वेटिंग, 25 वेटिंग, जो भी वेटिंग होता है। तो आप जब ऑनलाइन चेक करेंगे उसे ट्रेन खुलने से पहले तक, मतलब ट्रेन खुलने से 24 घंटा पहले तक, 25 घंटा पहले तक चेक करेंगे आप उसे, तो आपका वेटिंग भले ही कुछ घट जाए वो अलग बात है, या फिर वेटिंग कंफर्म भी हो गया वो अलग बात है, लेकिन आपको जानकारी इसका नहीं दिया जाता है। आप 139 पर भी फ़ोन करते हैं, ऑनलाइन भी उसका चेक करते हैं, तो आपको घटता हुआ दिखाया जा सकता है, कभी कभी घटता हुआ भी नहीं दिखाया जाता है। जितना वेटिंग आप लिए रहते हैं लास्ट टाइम तक आपको वही वेटिंग दिखाया जाता है। होता क्या है कि अब रेलवे ने किया है कि 2 घंटा पहले मात्र 2 घंटा पहले ही टिकट को कन्फर्म करता है। आप वेटिंग अगर ले रखे हैं, आपका 20 वेटिंग है, 30 वेटिंग है, 40 वेटिंग है, जितना भी वेटिंग है, तो भले ही घटते घटते वो 14 पर आ जाए, 15 पर आ जाए, 10 पर आ जाए, लेकिन कंफर्म अगर हो भी गया हुआ है तो 2 घंटे पहले ही आपको मैसेज देता है कि टिकट आपका कंफर्म हो गया हुआ है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बंदे ने यह भी पूछा है कि 35 किलोमीटर मेरा घर है रेलवे स्टेशन से, और टिकट मैंने 2 महीना पहले लिया है AC 2 का, मतलब सेकेंड AC का, और उसने टिकट लिया है 9 वेटिंग था, लेकिन अभी भी उसे 9 वेटिंग ही दिखा रहा है, जबकि यात्रा का कुछ दिन बचा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे पहले अगर उसे मैसेज जाता है कि आपका टिकट कंफर्म कर दिया गया हुआ है, तो वो बंदा कैसे स्टेशन पर पहुंचेगा। बाय द वे स्टेशन पर अगर पहले आ भी जाता है तो ये कैसे पता कर पाएगा कि उसका टिकट कंफर्म है कि नहीं। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो AC का है, निश्चित तौर पर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और पैसे उसके अकाउंट पर जाएंगे, लेकिन उसका समय तो बर्बाद होगा। 2 महीना पहले लिया टिकट भी कोई काम नहीं आएगा। तो रेलवे को चाहिए क्या कि ये कन्फर्म वाला जो सिस्टम है, अगर किसी को आपने वेटिंग टिकट दिया है, वेटिंग टिकट निकालते हैं, तो इसको सुविधा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जैसे जैसे हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, लेकिन कम से कम 24 घंटा पहले लोगों को मैसेज दे देना चाहिए कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। 24 घंटा पहले बता देना जरूरी है, क्योंकि किसी के घर स्टेशन से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक दूर भी होता है, तो वो बंदा 2 घंटा पहले कैसे पहुंच पाएगा। तो रेलवे जिस तरह सभी चीज़ों को अपडेट कर रहा है और कहता है कि जन सुविधा के लिए कर रहा है, मानता हूँ जन सुविधा के लिए होता है, जनता के भलाई के लिए ही आप काम करते हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है रेलवे से, और आपसे भी कहना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर रखिए, जरूर लिखिए कि क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। क्या 24 घंटा पहले ही बता देना चाहिए कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, ताकि आप टिकट को कैंसिल करा सके या फिर तत्काल टिकट निकाल सके। कुछ भी पता चल जाएगा तो कुछ ना कुछ आप दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, रेलवे से संबंधित जो भी अपडेट होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैं सब जानकारी आपको देता हूँ और आपको थॉट के साथ समझाता हूँ। भले ही मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जानकारी मैं आपको सारा थॉट के साथ देता हूँ, ताकि आप समझ सके, आसानी से समझ सके इस चीज़ों को। तो आपने समय दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। आपको बता दूँ कि मैं रेलवे का हो गया, पोस्ट ऑफिस का हो गया, सरकारी योजना का हो गया, कानून से संबंधित हो गया, बैंकिंग से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस से संबंधित हो गया, सारे जितने भी टॉपिक है जो आम जन से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, सब पे वीडियो बनाता हूँ और सबसे पहले जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिलता रहे। लेकिन सब्सक्राइब कर रखा है आपने, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।